नमस्कार। आज की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं सातवीं प्रश्नावली निर्देशांक ज्योमेट्री जो 6 नंबर की है और उसमें एक दो सूत्र ही हैं। अगर एक दो सूत्र आपको अच्छे से हल करना आ गया तो आप ये 6 नंबर पूरे पूरे आराम से ले सकते हो। सरल सी बात है, हल करना कोई कठिन नहीं है। अपन पढ़ने वाले हैं उसकी बेसिक चीजें क्या है, वैसे आपने 9वीं क्लास में पढ़ ली है। ग्राफ के जैसे एक है जिसमें अपन इसको बोलते हैं कार्तिकीय तल। ग्राफ के जैसे होता है, 9वीं क्लास में भी पढ़ा है, 10वीं में आपने पढ़ा ही होगा। कार्तिकीय तल के 4 भाग होते हैं। पहला भाग ये होता है, दूसरा भाग ये होता है, तीसरा भाग ये होता है और चौथा ये। हमेशा ध्यान रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कार्तिकीय तल के 4 भाग होते हैं। प्रथम कार्तिकीय तल, द्वितीय कार्तिकीय तल, तृतीय कार्तिकीय तल और चतुर्थ कार्तिकीय तल। अब नॉर्मल सी बात है, इसको बोला जाता है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, और इसको बोला जाता है वाई अक्ष। ध्यान रखना, परीक्षा में एक्स अक्ष की जगह वो ये भी पूछ सकता है, इसको बोला जाता है भुज और इसको बोला जाता है कोटि। प्रश्न आ जाएगा कि भुज और कोटि क्या होता है, तो आपको ये बताना है कि वाई अक्ष को कोटि बोला जाता है और एक्स अक्ष को भुज बोला जाता है। अब आपको पता है ये मूल बिंदु है जो जीरो है। एक प्रश्न आया था द्विभाषिक में कि मूल बिंदु क्या है, तो मूल बिंदु जीरो होते हैं। मूल बिंदु क्या होते हैं? जीरो होते हैं। जीरो से इस तरफ, इस एक्स वाली लाइन के ऊपर इस तरफ प्लस की संख्या आएगी 1 2 3 4 5। इस तरफ माइनस की संख्या आएगी, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। इधर ऊपर प्लस का 1 2 3 4, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, ऐसे लिखा हुआ आ जाए कि ये कोई निर्देशांक बिंदु है और यहां लिख देवे कि 4,2 और फिर वो पूछ ले कि किस कार्तिकीय तल का बिंदु है ये। तो तुम्हें क्या बताना है? तुम्हें बताना है कि प्रथम कार्तिकीय तल का। कैसे? कि यहाँ जो सबसे पहले जो आता है वो हमेशा x होता है। क्या होता है? x, और जो बाद में आता है वो होता है y। जब भी कोष्ठक में ऐसा कोई बिंदु लिखा हुआ हो तो पहले वाला x होगा और दूसरा वाला y होगा। पहले वाला x होगा, दूसरे वाला y होगा। इस आधार पर अपने को ये जानकारी रखनी है कि x कौन सा है और y कौन सा है। अब हमें पता करना है कि ये x जो है प्लस का है और y भी प्लस का है। तो देखो x प्लस का इस तरफ आएगा, ये प्लस का है 4 और y प्लस का 2 है, तो यानी यहां एक बिंदु बनेगा। ये दोनों बिंदु जहां मिल रहे हैं यहां बिंदु बनेगा, इसका नाम P। तो ये P बिंदु का निर्देशांक है। ये किसके निर्देशांक है? P बिंदु के। नॉर्मल सी जानकारी है और कुछ भी याद रहे कि अपने को ये याद रखना है कि इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा बोलते हैं। और ये वाला जो अक्ष होता है इसको x अक्ष बोलते हैं, जो खड़ा वाला अक्ष होता है उसको y अक्ष बोलते हैं, और y अक्ष को कोटि बोला जाता है, x अक्ष को भुज बोला जाता है। ये तीन बातें आपको सामान्य से जानकारी रहे कि इनको क्या, कैसे और कैसे बोलते हैं, क्या नाम है। निर्देशांक बिंदु का आपको ध्यान रखना है कि निर्देशांक बिंदु को कैसे पढ़ते हैं। निर्देशांक बिंदु सबसे जो पहले लिखा होगा, कोमा से पहले लिखा होगा वो x रहेगा और कोमा से बाद में लिखा हुआ रहेगा वो y रहेगा। अब अपन इस प्रश्नावली में जितने भी बेसिक प्रकार के प्रश्न हैं वो प्रश्न अपन हल करते हैं और पढ़ते हैं, और इसमें क्या क्या सूत्र है। इस प्रश्नावली में हमें 2-3 प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे। पहला एक सूत्र है दूरी ज्ञात करने का। दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? अंडरूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी ज्ञात करने का सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है। सीधा सूत्र भी पूछा सकता है। इस बिना सूत्र याद किए इस प्रश्नावली में आपसे प्रश्न नहीं होंगे, आपको सूत्र याद करना ही पड़ेगा। तो सूत्र याद रखें, अंडरूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अंडरूट के अंदर लिखना है। अब दूसरा जो सूत्र आता है वो आता है विभाजन का सूत्र, अंत्य विभाजन या विभाजन का सूत्र। x, y सूत्र है m1 प्लस m2 बटेवा m1 प्लस m2 x2 और x1, फिर कोमा m1 प्लस m2 बटेवा m1 प्लस m2 ऊपर y2 और y1।
ये अगर दो सूत्र आपको कंप्लीटली याद हो गए, एक सूत्र और है जो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र वो है 1/2 कोष्टक x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि अब इसका नंबरिंग कैसे करें अपन। x1 है, x2 है, y1 है, y2 है, इसका एक सीधा सा फार्मूला है। अगर आप याद करोगे तो याद नहीं रहेगा, पर मैंने जब इसको सरल करने का प्रयास किया मुझे समझ में आया कि यहां लगाना है 1 2 3, 1 2 और 3, फिर इससे आगे 1 2 3 अपन ने जैसे ये गिनती लिखी 1 2 3। अब जब आगे लिखेंगे तो 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 3 1 2 3 1। अब फिर आगे लिखेंगे तो अब की बार 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 2 1 3 3 3 1 2 ऐसे। 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिख दिया। अब की बार वापस लिखनी है तो यहां से लिखना शुरू करेंगे 2 3 1 2 3 1। अब की बार लिखना है तो अब यहां से शुरू नहीं करेंगे, 3 से शुरू करेंगे, 3 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2, ऐसे घुमा कर लिखना है। तो इस सूत्र में मान रखें कि जब लिखेंगे अपन तो 1 2 3 यहां आएगा, 2 3 1 यहां आएगा, 3 1 2। तो ये तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। मैं अच्छे से लिख देता हूं एक बार फिर से। दूरी बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र है। दूसरा है विभाजन का सूत्र। विभाजन का सूत्र थोड़ा कठिन माना जाता है और मैं बताता हूं तुम्हें सरल तरीके से कैसे लिखते हैं। विभाजन का सूत्र लिखना हो तो तुम्हें लिखना है x, y, यानी ये x बिंदु है, ये y बिंदु है। जब विभाजन के माध्यम से इन बिंदु को ज्ञात करेंगे तो कौन से सूत्र से ज्ञात करेंगे? बराबर m1 प्लस m2 बटेवा m1 प्लस m2। चलो आप कह रहे थे कि ये तो बहुत ज्यादा कठिन है, ये तो सरल है, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, ये सरल बनाया है, बाकी कठिन है। फिर से लिखना है m1 प्लस m2 m1 प्लस m2। अब क्या करना है, m1 प्लस m2 लिखना है, m1 प्लस ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, पर जब पहला वाला लिखो थोड़ी जगह छोड़नी है यहाँ पे भी। अब क्या करना है, यहां लिखना है x2 x1 y2 y1। सरल होगा कि नहीं? क्या करना है, सबसे पहले m1 प्लस m2 लिखना है, m1 प्लस m2 दो जगह लिखना है, m1 प्लस m2, यहाँ पे भी m1 प्लस m2, ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है। फिर ऊपर वाले में पहले x2 x1 y2 y1, ये तुम्हारा जो सूत्र होगा विभाजन का सूत्र हो जाएगा। सरल सा है, याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे, हमें क्या लिखना है, x, y बराबर लिखना है m1 प्लस m2 बटे में भी m1 प्लस m2, जैसा ऊपर लिखा वैसा का वैसा ही नीचे लिखना है। दो बार लिखना है। पहले वाले में फिर क्या ऐड करना है तुम्हें, पहले वाले में ऐड करना है x2 x1, दूसरे वाले में क्या ऐड करना है y2 y1। तो तुम्हारा ये विभाजन का सूत्र हो जाएगा। इतना बड़ा याद रखने का एक सरल सा तरीका है, m1 प्लस m2 याद रखना है। फिर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बता रहा था। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखना हो, निर्देशांक दिए हुए हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे? 1/2 x कोष्टक लिखना है, y माइनस y लिख देना है, फिर प्लस लिखना है, सेम टू सेम इसको 3 बार लिखना है, x कोष्टक y माइनस y, फिर प्लस x y माइनस y। फिर क्या करना है, यहां नंबर लिखने हैं। क्या मैंने अभी बताया था, 1 2 3 1 2 3 लिख दिए। उसके बाद यहां जब नंबर लिखेंगे तो हम 2 से शुरू करेंगे, 2 3 1। अब यहां नंबर लिखेंगे तो 3 से शुरू करेंगे, 3 1 2। ये तुम्हारा सूत्र होता है। सरल सी बात, सरल तरीके से कैसे याद कर सकते हो? सबसे पहले 1/2 लिखना है, x y माइनस y लिखना, x y माइनस y, x y माइनस y 3 बार लिखना है। फिर इनको नंबर कैसे दे रहे हैं, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं, 123 231 312, कैसे भी याद रखो, सरल सी बात है।
1 2 3 लिखना है, 2 3 1 लिखना है, 3 1 2 लिखना है। तो इस पूरी प्रश्नावली में इन 3 सूत्रों के माध्यम से अपन सवालों को हल करेंगे। अब अपन देखते हैं कि सवाल कौन कौन से हैं और ये सूत्र हमें याद रखने हैं। बार बार अपने जब सवाल में हल करेंगे और लिखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये सूत्र कितने काम के हैं। और तो ये 3 प्रकार के प्रश्न हैं पहली प्रश्नावली में। अगर ये 3 प्रकार के प्रश्न अगर आपको समझ में आ गए तो 7.1 आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी। और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, परीक्षा में आएंगे, बिल्कुल 100% आएंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, मैंने शॉर्ट रूप में लिख दिया है प्रश्न कि हमें इन दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करनी है। हमें इन दो बिंदुओं की क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। प्रत्येक प्रश्न आ जाए, 7वीं प्रश्नावली में कोई सा भी प्रश्न आ जाए, हमें एक कच्चा चित्र बनाना चाहिए। कच्चा चित्र का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो चित्र हम बना रहे हैं वो सही नहीं हो सकता है, फिर भी हमें एक कच्चा चित्र बनाना चाहिए। ये दो बिंदु है, हम ये एक खींच लेते हैं लाइन। इसका पहला बिंदु इसको ए नाम दे देते हैं, इसका दूसरा बिंदु इसको बी नाम दे देते हैं और यहां निर्देशांक लिख देते हैं 2,3 और यहां लिख देते हैं 4,1। अभी भी मैंने समझाया था। अब आपको बताना है ये 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है और 1 क्या है। मैंने अभी समझाया था। 2 यानी x, 3 यानी y। जो आगे रहेगा वो क्या कहलाएगा? x कहलाएगा। जो पीछे रहेगा वो क्या कहलाएगा? y कहलाएगा। सेम टू सेम ऐसा ही ये x है और ये y है। अब अपने सामने एक समस्या हो गई है कि x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है। तो किसी को भी इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो। मान लिया? क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? देखो, दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, दूरी बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र लिखना, बिना सूत्र के तो काम चल नहीं सकता। तो सूत्र में अब क्या करेंगे? मान रखेंगे, दूरी बराबर √ का √ ये। अब मुझे लिखना है x2। x2 कहां दिख रहा है तुम्हें? ये तो है x1, ये है x2, तो मैं लिख दूंगा 4 माइनस x1 कौन है? 2 ऊपर होल स्क्वायर, फिर आगे प्लस y2 का मान कितना है यहां देख के बताइए। y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान कितना है? 3 और ऊपर क्या लगाना है? स्क्वायर। फिर दूरी यहां तक लिखना है। इस प्रश्नावली में एक बात विशेष से ध्यान रखना, तुम्हें यहाँ जोड़ बाकी के जो चिन्ह आएंगे, प्लस और माइनस के चिन्ह आएंगे, उसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए यहां तक लिखने के बाद इस पर ध्यान नहीं देना है। यहां तक लिखने के बाद इस पर ध्यान नहीं देना है। तो क्या करना है? हमें बस यहां ध्यान देना है। ये x1 है, ये x2 है। बताओ ये दोनों जुड़ रहे हैं कि घट रहे हैं? यानी यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। अगर जुड़ रहे हैं तो घटाना है, जुड़े हैं तो घटाना है, घटे तो जोड़ना है। अगर वो घट रहे हो हमें क्या करना है? जोड़ना है। अगर वो जुड़ रहे हो हमें क्या करना है? घटाना है। बस इतना सा ध्यान रखना है। यहां लिखने के बाद हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप इसके माध्यम से हल करोगे तो 100% कहीं कहीं गलती होने के चांसेस है। तो क्या करना है सर? हमें करना है x1 और x2 को देखना है और हमें देखना है कि ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ये दोनों जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं। जुड़ रहे घट रहे मतलब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, इसका मतलब जुड़ रहे हैं। अगर एक जगह माइनस होता है, एक जगह प्लस होता है तो घट रहे हैं। तो यहाँ जुड़ रहे तो हमें घटाना है, दोनों जुड़ रहे तो हमें क्या करना है? घटाना है। 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2 का स्क्वायर। अब देखो इसमें देखो, ये 3 है और ये 1 है, ये जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं? बताओ ये जुड़ रहे हैं ना, तो हमें क्या करना है? घटाना है। 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2 का स्क्वायर। इसकी जगह हमें यहां से देखकर लिखना है। क्या लिखना है? x1 को भी देखना है, x2 को भी देखना है। हर प्रश्न में ऐसा ही करेंगे। x2 और x1 दोनों ही जुड़ रहे हैं तो हम घटा देंगे, अगर दोनों ही घट रहे हैं तो हम जोड़ देंगे। तो या तो दोनों ही जुड़ रहे थे, हमने घटा दिया। फिर y1 और y2 भी दोनों ही जुड़ रहे थे, हमने घटा दिया। अब हमारे पास ये संख्या आ गई। अब तो अपन आसानी से सरल कर लेंगे इसको। 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग होता है 4 और प्लस 2 का वर्ग भी कितना होता है? 4। अब हमारे पास 4 और 4 कितने होते हैं? √ के 8 होते हैं। √ का मतलब होता है हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं। और अभाज्य गुणनखंड के जिसके 2 के जोड़े बने उसको तो निकालना बाहर, जिसके नहीं बने उसको रखना है अंदर।
तो हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। मैं सरल करके बताता हूं तुम्हें। 8 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा, 2 का भाग दिया 4 आए, 2 का भाग दिया 2 आए, 2 का भाग दिया 1 आए। अब देखो इन दोनों का तो जोड़ा बन रहा है, 1 2 को तो निकालने के बाद इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इस वाले 2 का नहीं बन रहा है, इसको रखने के अंदर ये अपना उत्तर है। आया ना समझे? सरल सी बात है। क्या ज्ञात करना हो? दूरी ज्ञात करना हो। दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक अच्छा चित्र बना के लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें दूरी का सूत्र लिखना है। उसके बाद हमें जो दिख रहा है वो मान रखना है। उसके बाद विशेष बात क्या याद रखने के लिए कहा मैंने? विशेष बात मैंने ये याद रखने के लिए कहा कि अगर जुड़े तो घटाना है, अगर घटे तो जोड़ना है, उल्टा करना है। अगर प्रश्न में जुड़ रहे हो, यानी जुड़ रहे होगा मतलब ये भी प्लस का और ये भी प्लस का हो, दोनों जुड़े ना, 6 हो रहे हैं, तो जोड़ना नहीं है, घटाना है। अगर एक माइनस का हो, जैसे ये 4 माइनस का है और ये अब घट रहे हैं, तो घटाना नहीं है, क्या करना है? जोड़ना है, 6 लिखना है। बस इतना सा ध्यान रखना है तो तुम्हारा सवाल सरल हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज, ये प्रश्न समझने लायक है। हमें यह ज्ञात करना है कि क्या ये त्रिभुज समद्विबाहु है या नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज है नहीं, पहले तो पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो तो वो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो दो भुजाएं बराबर है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे? एक कच्चा चित्र बनाएंगे। जैसे माना कि ये इसका निर्देशांक है, मैं इसको ए नाम दे देता हूं, ये बी 5,2 बी का निर्देशांक है, ये सी 7,-2। अरे भाई ये एबीसी क्या हुआ है? त्रिभुज हो गया। ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं कैसे पता चलेगा? अगर इसकी दूरी यानी ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर आ जाए, ये अगर 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर आ जाए तो ये पर कह देंगे ना, तो इसकी दो भुजा बराबर है, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। पर इसकी दूरी तो दे ही नहीं रखी सर, कैसे ज्ञात करेंगे? दूरी दे रखी है ना, ये निर्देशांक बिंदु दे रखे। अब हम इसकी दूरी ज्ञात कर लेंगे। इसके बीच में कितनी दूरी है? यहां से यहां तक कितनी दूरी है? यहां से यहां तक कितनी दूरी है? अगर दो दूरियां बराबर आ जाएगी तो वो समद्विबाहु हो जाएगा, अगर नहीं आएगी तो नहीं होगा। ध्यान रखना। अब इसको दूरी ज्ञात करने का सूत्र ये लिखा हुआ है इधर। तो हम सबसे पहले इसकी दूरी ज्ञात करेंगे, AB की। किसकी ज्ञात करेंगे? AB की दूरी। AB की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? AB की दूरी ज्ञात करने का सूत्र सबके लिए होता है, वो वही है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब सर इसको x1 कौन सा है, y2 कौन सा है, y1 कौन सा है, अपन रख देंगे। इसको तो रखता हूं मैं x1, इसको रखता हूं y1। सर इसको रख दे तो कोई दिक्कत है? नहीं है। अगर आप इसको x1 और इसको y1 रख दे तो इसको x2 रख दो, क्या फर्क पड़ता है? किसी भी निर्देशांक बिंदु को x1 रख सकते हो। जब मैंने इसको x1 रखा तो इसको रखूंगा x2, इसको y1 रखा इसको रखूंगा y2। हमारा x1 कितना है? 6। हमारा y1 कितना है? 4। हमारा x2 कितना है? 5 है। हमारा y2 कितना है? 2 है। बस इतना ध्यान रखना है। अब हम AB की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, अंडररूट का अंडररूट। अब हमें मान लिखना है x2 कहां दिख रहा है? ये 5 है, लिख दो 5 माइनस x1 कहां है? 6, लिख दो 6। ऊपर स्क्वायर लग रहा है, लगा दो, फिर प्लस लग रहा है, लगा दो, कोष्टक बन रहा है, बना दो। y2 दिख रहा है मुझे 2, मैं लिख दूं 2, फिर आगे माइनस है, माइनस लिख दूं। y1 मुझे दिख रहा है 4, लिख दूं 4, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर। अब क्या करना है? अब मैंने बताया कि ऐसा लिखने के बाद इसको नहीं देखना, इसको भूल जाओ। तो क्या करना है? हमें इनको देखना है। ये तो x2 है, ये x1 है, 6 और 5, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, यानी दोनों जुड़ रहे हैं। हमें क्या करना है? घटाना है। हमें क्या करना है? घटाना है, यानी इन दोनों में अंतर कितने का है? ये 6 और 5 में घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे, कितना रह जाएगा? 1। यहां अगर देखोगे तो तुम्हें माइनस का 1 आएगा और तुम गलती कर दोगे, सर ऐसा क्यों? माइनस का 1 आ रहा, माइनस का 1 लिखना चाहिए ना। यहाँ माइनस का प्रभाव ही नहीं, क्योंकि यहाँ ऊपर स्क्वायर लग रहा है ना, तो माइनस का आएगा तो भी वो प्लस में बदल जाएगा। मैं सब ये क्यों लिख रहा हूं? ताकि तुम्हारा टाइम भी बचे और गलती करने की जो संभावनाएं है वो कम से कम हो। इसलिए यहाँ माइनस का 1 लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर लिखेंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा। अपने को इतनी समीक्षा नहीं करनी है, अपने को तो देखना है कि ये प्लस में ये भी प्लस में, यानी दोनों ही जुड़ रहे हैं तो घटा देना है, अगर दोनों ही घट रहे हैं तो जोड़ देना है। अब देखो ये 1 ऊपर स्क्वायर से स्क्वायर लगा, आगे प्लस, यहां नहीं देखना, अब यहां देखना है भाई ये 2 है और ये 4 है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में जुड़ रहे हैं, अपने को क्या करना है? घटाना है। 4 में से 2 गए तो 2 का स्क्वायर। AB बराबर
एक का स्क्वायर एक ही होता है, दो का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब ए बी बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर के 5। अब आगे भी सरल हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि अंडर 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसलिए आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अंडर 5 तो 5 ही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक अंडर 5 अपन ने इस भुजा का माप हासिल कर लिया। अब कोई दूसरी भुजा ज्ञात करते हैं, जैसे ये भुजा ज्ञात कर ले, इसका नाम है BC। अब मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, सीधा लिखूंगा मान, ये x2 है y2 है, इसको बना दो ना, x1 y1। अभी इसको ज्ञात करें तो केवल अपन इस पे ध्यान देना है अपने को, BC भुजा ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो मैं सीधा लिख रहा हूं, अब वो इतना प्रोसेस नहीं कर रहा हूं, ये 5 है और ये 7 है, दोनों ही जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, दोनों ही जुड़ रहे हैं ना, अपने को क्या करना है, घटाना है। 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2 का स्क्वायर प्लस, यहां देखो, अब यहां समझना, ये 2 प्लस का, ये 2 माइनस का, घट रहे हैं कि जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं सर, तो अपने को क्या करना है, जोड़ना है, 2 2 कितने हुए, 4 का स्क्वायर। BC बराबर 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। BC बराबर, इन दोनों को जोड़ो, कितना आया, इन दोनों को जोड़ो तो 20 आए, अंडर में 20 लिख लो, या फिर इसका अभाज्य गुणनखंड करके जितने बाहर टुकड़े निकल रहे हैं उसको निकाल लो, लिख दो 20, 20 का वर्गमूल 2, 10, 2, 5 और 5 1, ये लिख सकते हो, 2 अंडर 5। यहां तक लिखो तो भी ठीक है, पर अगर आप इसको सरल कर सको, अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल निकाल लो तो 2 अंडर 5 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 2 अंडर 5। यहां क्या आ रहा है, अंडर 5 के आ रहे हैं, यहां अंडर 2 अंडर 5 के आ रहे हैं, यानी ये भुजा इससे बड़ी है। अब अपन तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं। तीसरी भुजा ये अपन ने अभी ज्ञात कर ली, इसका मान आया 2 अंडर 5। अब ये वाली भुजा ज्ञात करते हैं, ये इस वाली भुजा का मान कितना था, इस भुजा का नाम है AC। मैं लिखता हूं AC बराबर, अब सूत्र नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, मैं ये x1 है, ये y1 है, इसको x2 बना दूंगा, इसको y2 बना दूंगा, इसको मिटा दूंगा। अब देखो 6 और 7 दोनों ही प्लस के, जुड़ रहे हैं घट रहे हैं, जुड़ रहे हैं सर, हमें क्या करना है, घटाना है। 7 में से 6 गए, कितने बचे, 1 का वर्ग प्लस ये 4 प्लस के, ये 2 माइनस के, जुड़ रहे हैं घट रहे हैं, घट रहे हैं सर, बाकी निकल रहे हैं, हमें क्या करना है, जोड़ना है। 6 और 4 कितने होते हैं, 4 और 2 कितने होते हैं, 6 का वर्ग। AC बराबर 1 का वर्ग तो 1 ही रहता है, 6 का वर्ग कितना होता है, 36। AC बराबर अंडर 37। अब 37 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो 37 को 37 ही रहने दो, और यहां लिख दो अंडर का 37। अब बताओ ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्या, नहीं है ना, ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग है, तो हम ये लिख सकते हैं कि इसकी तीनों भुजाएं त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। बस इतना सा लिखना है, अगर है तो है लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। बस तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि अब वो सम त्रिभुज भी पूछ सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी पूछ सकता है, तो तुम्हें क्या करना है, इसे दूरी ज्ञात करनी, घबराना नहीं है, एक अच्छा चित्र बनाना, इनकी दूरी ज्ञात करनी है। अगर दूरी बराबर आ जाए, दो भुजा की बराबर आ जाए तो समद्विबाहु, दो भुजा बराबर, सब भुजा की बराबर आ जाए तो समबाहु त्रिभुज, और नहीं आए तो लिखना है नहीं है, इतना सा। अब अपन ये तीसरे टाइप का जो सवाल है वो हल करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, शायद मुझे मेरे हिसाब से ये प्रश्न परीक्षा में आएगा ही आएगा। प्रश्न को मैंने छोटा लिख दिया, एक्स अक्ष से समदूरस्थ बिंदु, एक्स अक्ष से समदूरस्थ। समदूरस्थ जब भी आपके सामने आए तो आपको यह समझना है
कि इसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर है, यानी समान दूरी पर है। तो हम एक कच्चा चित्र बनाएंगे, मैंने कहा था कच्चा चित्र बनाएंगे, यानी ये कोई एक बिंदु है जो किस पर है, एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष अभी मैंने बताया ना, ऐसे जो आड़ी लाइन जा रही है वो एक्स अक्ष है, जिसको भुज भी बोलते हैं अपन। तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, उससे समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर यहाँ कोई बिंदु है और यहाँ पे भी कोई बिंदु है। इस बिंदु का तो निर्देशांक दे रखा है 2,-5, इसका दे रखा है -2,9, यानी ये बिंदु, इस बिंदु से इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी, यानी ए वाला जो बिंदु है वो बी से और सी से समान दूरी पर है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितने सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो मैं ऐसे प्रश्न आएंगे, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि y अक्ष पर कोई बिंदु है, y अक्ष पर कोई समदूरस्थ बिंदु है या x अक्ष पर कोई समदूरस्थ बिंदु है। दो ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं ऐसे, या तो y अक्ष पर है या x अक्ष पर है, उसको कैसे ज्ञात करना है। अब देखो, इसने जब ऐसे बताया कि x अक्ष पर कोई बिंदु है, मैं बताता हूं, ये x वाली लाइन सबको पता है, इस अक्ष के ऊपर यानी इस लाइन के ऊपर कोई भी बिंदु होगा, कोई भी दोनों तरफ में से किसी भी तरफ कोई भी बिंदु होगा। मुझे बताओ कि यहाँ एक चीज हमें पता चल जाएगी कि हम दो चीजें लिखेंगे, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। जब x अक्ष पर कोई बिंदु है, हमें पता नहीं है कि ये 1 यहाँ 1 2 1 3 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ऐसा पता नहीं है। पर एक चीज हमें कंफर्म पता है, क्या कि ये y की जो सीध है, y की सीध 0 है। क्या है, 0 है। जब भी प्रश्न ऐसे आ जाए कि x अक्ष पर कोई बिंदु है तो y बराबर क्या लिखना है, 0। और जब प्रश्न आ जाए कि y अक्ष पर कोई बिंदु है तो x बराबर क्या लिखना है, 0। क्या बात समझ में आई? x अक्ष पर पूछे तो y बराबर 0 लिखना है, y अक्ष पर पूछे x बराबर 0 लिखना है। अब देखो, ये x अक्ष पर कोई बिंदु है, यहाँ है तो भी y की तो सीध कौन सी रहेगी, 0 ही रहेगी। यहाँ है तो भी y वाली लाइन की तो सीध 0 ही रहेगी ना। तो हमें एक चीज यहाँ पता चल गई, x का तो x ही लिख दो, x का तो पता ही नहीं है हमें, y का पता है, y बराबर क्या है, 0 है। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ये दोनों समान दूरी पर है, ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ है, ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ है। तो अपन लिख देंगे कि भाई AB बराबर AC। क्यों लिख देंगे, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है। अब AB की दूरी ज्ञात करते हैं। AB की दूरी ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है ना। अब जब समदूरस्थ पूछे तो तुम ये जैसे मैं लिख देता हूं सूत्र, दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखना है कोष्टक x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर बीच में बराबर। ये सूत्र अपन ने AB का लिखा, अब किसका लिखेंगे, AC का लिखेंगे। ये भी क्या सूत्र है, वो सेम टू सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर आगे ये याद रखना है, जब भी समदूरस्थ पूछे अंडरूट से अंडरूट कैंसिल, यानी क्या बचेगा पीछे, ये केवल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, वो तो वही सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब तो तुम्हें मान लिखना है, मान कैसे लिखेंगे, सबसे पहले AB का मान लिखेंगे AB। अब बताओ, ये हमारा x1 मान लेते हैं, इसको हमारा y1 मान लेते हैं, तो इसको क्या मानेंगे, x2 और इसको y2 मान रखना। x1 कितना है, x1 हमारे पास है x का, सॉरी x2 हमारे पास है 2 और x1 हमारे पास है x। जैसा है वैसा लिख दो, x2 का मान हमने 2 लिखा, x2 2 है, x1 का मान x ही है इसलिए x लिख दिया, ऊपर स्क्वायर है अपन ने स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 का मान लिखते हैं। y2 का मान कितना है, माइनस का 5, आगे माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान है 0, लिख दो 0, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो। अब इसको भी, ये AC का मान है तो AC में लिखेंगे, ये x1 है y1 है तो इसको लिख देंगे x2 y2। अब x2 अपने पास कितना है, x2 अपने पास है -2, कितने हैं, -2, और x1 कितना है, इसको ऐसे लिख दो x -2 फिर -x का स्क्वायर, फिर y1 y2 कितना है, y2 है 9 लिख दो, y1 कितना है 0 तो माइनस का 0 लिख दो और ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर।
यहाँ ध्यान रखना तुम, कभी भी जब ऊपर घात 2 लगी हुई हो तो इसको सीधे सीधे हल मत करना कि 2 के वर्ग 4 होते हैं, 4 लिख दो, x स्क्वायर का x लिख दो। ऐसे अगर हल करोगे तो तुम्हारा सवाल गलत हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, एक सरल समीकरण है जो अपन ने पहली दूसरी प्रश्नावली में पढ़ी, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस सरल समीकरण के माध्यम से हल करेंगे। अगर ऐसे कोई कोष्टक में ऊपर घात 2 आती है तो उसको इस सरल समीकरण के माध्यम से हल करना है। सरल समीकरण के माध्यम से हल करेंगे तो ये माइनस वाली है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस लिख देंगे, ये लिख दिया। ये हमारा है a, ये हमारा है b। सरल समीकरण हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। मान लिख देता हूँ, a कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का 2, a कितना है 2 और b कितना है, b है हमारे पास x का x। अब b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर आगे माइनस के 5 और माइनस 0 गए, कुछ नहीं बचा, 5 का वर्ग किया कितना हो गया 25, माइनस कहां गया सर, वर्ग करते हैं तो माइनस गायब हो जाते हैं। जब भी माइनस के 5 को माइनस के 5 से गुणा करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, अब इसको भी ऐसे हल करना है, यहाँ माइनस की संख्या है तो आप माइनस में ले लो। अब देखो इसको भी ऐसे हल करते हैं क्योंकि ये भी ऐसे लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी घात 2 है तो ये हमारा होगा a, ये हमारा होगा b। यहाँ अपन यही सरल समीकरण लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली जो यहाँ लगेगी वही वहां लगाएंगे। अब अपन a का मान लिखते हैं, a का मान कितना आएगा माइनस के 2, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लिख देंगे, फिर आगे 2 लिखते हैं, a का मान लिखते हैं, a का मान माइनस के 2, b का मान क्या है, b का मान है अपने पास x और फिर x का स्क्वायर, फिर 9 में से 0 गया 9 का 9 और 9 का वर्ग किया तो अपने पास क्या आया 81, लिख दिए 81। अब अपन इसको हल करते हैं, 2 का वर्ग कितना हुआ 4, माइनस के 2 को 2 से गुणा किया माइनस के 4 और माइनस के 4 को 1 से गुणा किया माइनस के 4x, फिर प्लस का x स्क्वायर, फिर 25 का 25। इसको भी हल करो, ये कितना हुआ 4 प्लस का, अब इसको इससे गुणा किया तो प्लस का 4x, माइनस को माइनस के 2 से गुणा किया तो प्लस हो गया, x को इससे गुणा किया तो 4x हो गया, प्लस का x स्क्वायर और प्लस का 81। अब देखो इसमें से कोई भी अगर सेम संख्या होती है, सेम चिन्ह होते हैं तो कट जाते हैं। कैसे, जैसे ये 4 है, इधर भी प्लस का है, इधर भी प्लस का है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 4 उधर माइनस में चला जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी मैं सीधा काट देता हूं। ये माइनस के 4x और यहाँ प्लस के 4x, ये नहीं कर सकते क्योंकि एक जगह माइनस के एक जगह प्लस के है। और कुछ कर सकता है क्या, x स्क्वायर कर सकता है, ये x स्क्वायर है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मैं यही काट देता हूं। अब अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा इधर तो माइनस के 4x प्लस के 25, उधर क्या बचा प्लस का 4x प्लस का 81। मैं इसी को ऊपर लिख देता हूं, माइनस का 4x यहां से लिख रहा हूं प्लस का 25 बराबर प्लस का 4x प्लस का 81। ये जो चर पद है, चर पद को चर पद की तरफ ले जाना है और अचर पद को अचर पद की तरफ ले जाना है। मैं इसको अगर इधर ले आऊंगा तो माइनस का 4x इधर आते ही ये भी प्लस में, इधर माइनस में बदल जाएगा, माइनस का 4x, 81 के 81 तो ही है। मैं इसको अगर उधर ले जाता हूं तो ये इधर प्लस में उधर किसमें बदल जाएगा, माइनस का 25। अपने पास माइनस का 4x माइनस का 4x दोनों मिलकर हो गए माइनस के 8x बराबर 81 में से अगर 25 बाकी निकालते हैं तो 81 में से 25 बाकी निकालते हैं तो अपने पास बचता है 56। बाकी निकाल के देख लो, 11 में से 5 गए 6 बचे, यहाँ रहेंगे 7, 7 में से 2 गए तो ये बचे, ठीक है 56 बचता है। अब अपने पास मैं इस 8 को उधर ले जाता हूँ या फिर मैं इसके माइनस मार्क को हटा देता हूँ, यहाँ आ जाएगा माइनस। अब मैं 8 को उधर ले जाता हूँ तो 8 इधर गुणे में उधर किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, माइनस के और 8। अब 8 का भाग मैं इसमें दूंगा, x बराबर आ जाएंगे माइनस के 7। 8 7 56, हमने किसका मान ज्ञात कर लिया, x का मान कितना है माइनस का 7। बात आई समझ में। जब भी समदूरस्थ किससे संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तो एक चीज अपने को दिमाग में बिठानी है, वो क्या है कि जब x अक्ष पर पूछे तो y बराबर 0 लिखना है, y अक्ष पर पूछे तो x बराबर 0 लिखना है। x अक्ष पर पूछे तो y बराबर 0 लिखना है, यानी y की जगह 0 लिख देंगे। और y अक्ष पर अगर वो कह रहा है
तो x की जगह 0 लिख देंगे और समदूरस्थ है इसलिए इनको दोनों को बराबर लिख देंगे। इसकी दूरी बराबर है इसलिए अपन ने इसको बराबर लिख दिया। दूसरा क्या ध्यान रखना है, जब भी ऐसा कोई आ जाए तो उसको समीकरण के माध्यम से, सरसमीका के माध्यम से हल करना है। सरसमीका क्या है, a² + 2ab + b², ये तो है प्लस वालों के लिए, माइनस वालों के लिए a - 2ab + b²। इन दोनों सरसमीकाओं के माध्यम से अपने को हल करना है। अब इससे आगे तक के जो प्रश्न है 7.2 में तुम्हारे हैं वो समझ लेते हैं अपन। पहला प्रश्न है, मैंने शॉर्ट रूप में इसको लिख दिया है। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि a और b दो बिंदु है, उनको जोड़ने वाला बिंदु है एक p। प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि दो बिंदु है, एक तो है a और एक है b। उन दोनों बिंदुओं को एक बिंदु और जोड़ रहा है, उस बिंदु का नाम है p। और जिस बिंदु को वो जोड़ रहा है वो ab को 2:3 में बांटता है। किसमें बांटता है, 2:3 में। ये तुम्हारे अनुपात है और उसने a का निर्देशांक बता दिया, b का निर्देशांक बता दिया, तुम्हें ज्ञात करना है p का निर्देशांक x और y, यानी इस बिंदु का x कितना है, y कितना है। प्रश्न ध्यान से समझ लेना, वो अनुपात उसने दे रखा है और इस बिंदु का हमें क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो निर्देशांक ज्ञात करने का मध्य बिंदु का अंतर विभाजन का सूत्र लगता है। वो सूत्र अपन ने पढ़ा है, तुम्हें पता हो तो x बराबर ऐसे लिख दो, या x कोमा पहले वाला लिखो तो भी एक ही बात है, x बराबर m1 m2, मैंने बताया ना m1 + m2 ऐसे लिखना है, प्लस m2। नीचे भी क्या लिखना है, m1 + m2। ऊपर लिखो तब जगह छोड़नी, क्यों छोड़नी है, या x2 लिखेंगे या x1 लिखेंगे। फिर y बराबर तुम्हें लिखना है वो m1 + m2, नीचे भी m1 + m2, यहां क्या लिखना है, y2 y1। इससे क्या होगा, ये तुम्हारा x, इससे तो तुम्हारा ये वाला x ज्ञात होगा और इससे तुम्हारा y ज्ञात होगा। अब अपन मान लिख देते हैं। मान लिखने के लिए अपने पता तो होना चाहिए कि m क्या है, x और y तो तुम्हें पता चल गया कि किसी को भी इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे। पर समस्या क्या, समस्या तो ये है कि m क्या है, m2 क्या है। m1 है हमारा अनुपात, ये तो है m1 और ये है हमारा m2। जहां m1 आएगा हम 2 लिखेंगे, जहां m2 आएगा हम 3 लिखेंगे। रखो मान रखो सूत्र में, x बराबर m1 आया, कितना लिखो, 2। यहां कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। गुणा क्या हो रहा है, गुणा। मैं इसको मान लेता हूं x1, इसको मान लेता हूं y1, इसको मान लेता हूं x2, इसको मान लेता हूं y2। अब आया मेरा x2 अपने कितना है, 4, लिख देता हूं 4। फिर आगे प्लस m2 आया, m2 कितना है, 3। अब मुझे लिखना है x1 कितना है, -1। यहां ध्यान रखना, जो पहले प्रश्नावली में जब भी अपने को दूरी ज्ञात करनी हो तो जुड़ रहे तो घटाना है, घट रहे तो जोड़ना है, पर यहां ऐसा नहीं है। यहां जो चिन्ह है वो लिखना है, ठीक है। अब नीचे क्या लिखना है, m1 और m2 लिखना है। m1 क्या है, 2 प्लस m2 क्या है, 3। लिख दो। x बराबर 2 को 4 से गुणा करो, गुणा हो रहा है तो 4 दूनी 8 प्लस, या 3 को माइनस के 1 से करोगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, -3। ये 3 प्लस का है, ये 1 माइनस का है, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और 3 को 1 से करेंगे तो 3 का 3। अब 2 और 3 को जोड़ना है, 2 और 3 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 5। x बराबर 8 में से 3 गए, कितने बचे, 5। नीचे कितने हैं, 5। क्या करना है, 5 का भाग किसमें देना है, 5 में देना है। x बराबर क्या आ जाएगा, 1। यानी x का मान हमारे आ चुका है, कितना आया, 1। अब किसका मान लाना है, y का मान। ऐसे कैसे लाएंगे, सामान्य सी बात है। y बराबर m1 वो का वही m1 2, y2 कौन है, y2 है -3, लिख दिया -3। आगे प्लस m2 कितना है, 3। y1 कितना है, y1 है 7, तो लिख दो क्वेश्चन में। बटे में क्या है, m1 और m2 को जोड़ना है, इन अनुपातों को जोड़ के लिखना है, 2 + 3। y बराबर गुणा करो, इसको गुणा करोगे तो 2 को -3 से गुणा करोगे तो हो जाएगा -6, और इसको इससे करोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा 7 × 3 = 21, बटे में क्या है, 5। y बराबर ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, यानी 21 में से 7 गए तो तुम्हारे पास 21 में से 6 गए तो तुम्हारे पास कितने बचे, 21 में से 6 गए तो 15 बचे, बटे में कितने हैं, 5। अब 5 का भाग किसमें देना है, 15 में देना, तो 5 का भाग 15 में कितनी बार गया, 3। तुम्हारे पास किसका मान आ गया, x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। x का मान कितना है, 1 लिखना है, कोमा y का मान कितना है, 3।
ये तुम्हारे किसके निर्देशांक है? P बिंदु पे। अतः लिखोगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक 1,3 है। बस यहां लिखना है 1,3 और ये तुम्हारा पूरा प्रश्न सही है। बात समझ में एक बार फिर से समझा दो, ध्यान से समझना। कुछ नहीं करना है, जब भी वो तुम्हें अनुपात लिखा हुआ हो और बीच में से कोई सा भी बिंदु निर्देशांक बिंदु पूछे तो तुम्हें यही सूत्र लगाना। अगर यहां दे रखा है और ये पूछे तो भी यही सूत्र लगाना, और ये तीनों दे रखे अनुपात पूछे तो भी यही सूत्र लगाना। ध्यान से समझ लेना। यहां ये दो निर्देशांक बिंदु दे रखे, 1 2 3 निर्देशांक बिंदु में से कोई सा भी एक निर्देशांक बिंदु पूछ ले तो भी यही सूत्र लगाना है। और अनुपात पूछ ले, ये दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, अब तुम्हें अनुपात पूछ ले तो भी यही सूत्र लगाना है। तो तुम्हारे अनुपात भी ज्ञात हो जाएंगे और अंतर विभाजन के मध्य बिंदु जो भी कोई बीच में बिंदु है वो भी तुम्हारा ज्ञात हो जाएगा। आ गया ना अच्छी तरीके से समझ में? अब अपन इसको आगे हम करते हैं, आगे वाले जो सवाल हैं। जैसे अपना ये सवाल है, इस सवाल में क्या लिखा हुआ है? इस सवाल में लिखा हुआ है कि समत्रिभाजित है। उसने लिखा कि कोई दो बिंदु है ए और बी, बिंदु का निर्देशांक दे दिया 4,1, इस बी का बिंदु का निर्देशांक दे दिया -2 -3, और ये दो बिंदु किसी रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में बांटते हैं। समान 3 भागों में बांटते हैं। चलो मान लिया समान 3 भागों में, पहला टुकड़ा यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है। अब ये कह रहा है कि तुम्हें बिंदु या बिंदु का नाम R S P Q कुछ भी रख सकते हो। तो बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, बिंदु S के भी निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अगर समझ में आ जाए तो पहले जैसा ही है, हमें यहाँ निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यहाँ पे भी निर्देशांक ज्ञात करने हैं। पर सर एक दिक्कत हो रही है, यहाँ तो अनुपात दिया हुआ था, यहाँ अनुपात नहीं दे रखा था। अब अनुपात नहीं है तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे? अनुपात है, समझने के लिए बता रहा हूं मैं। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई लाइन है, एक तो पूरी लाइन के 1 2 3 टुकड़े हो रहे हैं और तीनों टुकड़े बराबर बराबर माप के हैं। मुझे बताओ, थोड़ी देर के लिए इस टुकड़े को भूल जाओ, बताओ इस तरफ एक टुकड़ा, इधर कितने? 2 टुकड़े। जब इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये 1:2 हो जाएगा। कैसे? इस तरफ एक टुकड़ा है इस बिंदु से, इस तरफ 2 टुकड़े। अब जैसे अपने को इस बिंदु को ज्ञात करना है, थोड़ी देर के लिए इस बिंदु को भूल जाओ। इस बिंदु से इस तरफ कितने टुकड़े हैं? 2। इस बिंदु से इस तरफ कितने टुकड़े? 1। 2:1। बात समझ में आ रही? किसी भी प्रश्न में समत्रिभाजित के लिए लिख देवे, समत्रिभाजित या 4 भागों में, 5 भागों में, कितने भी भागों में पूछ ले, अपने को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या सोचना है अपने को? तो जब अपन R ज्ञात करेंगे तो इसका अनुपात क्या होगा? इधर तो एक टुकड़ा, इधर 2 टुकड़े, ये 1:2 हो जाएगा। जब हम S ज्ञात करेंगे, इस तरफ तो एक टुकड़ा है, इधर 2 टुकड़े, इसलिए 2:1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब पहले जैसा ही सवाल है। कैसे? सबसे पहले R ज्ञात करते हैं बिंदु R के लिए। बिंदु R के लिए ये अपन बिंदु R के लिए लिखते हैं सूत्र। x बराबर क्या लिखेंगे? x बराबर लिखेंगे m1 प्लस m2 बटेवा m1 प्लस m2 या x2 x1। और y के लिए क्या लिखते हैं? y बराबर वो कवई m1 प्लस m2 बटेवा में क्या लिखेंगे? m1 प्लस m2 फिर y2 y1। सूत्र लिख दिया। ये बिंदु क्या कर रहे हैं? ये बिंदु और इस बिंदु के लिए अनुपात कितना है? इस बिंदु से एक टुकड़ा इधर है इसलिए 1 अनुपात है, और इस बिंदु से 2 टुकड़े इधर है इसलिए 2 अनुपात है। 1:2 हो गया हमारा। ये तो क्या होगा? ये तो होगा m1, ये होगा m2 इस बिंदु के लिए। अब मान रखते हैं x बराबर m1 कितना है? m1 है तो 1। अब इसका तो लिखना पड़ेगा ना। अपने को यहां लिख देते हैं x1 y1, यहां लिख देते हैं x2 y2। अब मेरे को x2 का मान चाहिए। x2 का मान है -2, लिखता हूं -2, फिर प्लस m2 कितना? m2 तो 2 है। फिर x1 कितना है? x1 है हमारे पास 4, किसका? प्लस लिख दिया। m1 और m2, m1 है 1, m2 है 2, तो 1 + 2। ऐसे ही मुझे y का ज्ञात करना है। y का ज्ञात करना है तो मुझे m1 और m2 तो लिखना ही पड़ेगा। m1 है 1 और m2 है 2। अब यहां लिखेंगे y2 का मान। y2 का मान है अपने पास -3, आगे प्लस, और y1 का मान अपने पास है 1।
नीचे क्या लिखना है, 1 + 2 m1 और m2 यानी 1 है 2 है, इन दोनों को जोड़ के लिखना है। अब इसको हल करते हैं, इसको गुना किया माइनस के 2, इसको गुना किया प्लस के 8, बचे हुए में क्या 1 और 2 को जोड़ा 3, ठीक है। अब इसको हल करते हैं आगे वाले को, इसको गुना किया, ये माइनस का 3 है ना, तो ये माइनस का 3 और इसको गुना किया तो प्लस का 2, बचे हुए में क्या है 3। x बराबर ये माइनस के 2 है, ये प्लस के 8 है, 8 में से 2 गए कितने बचे 6, बटे हुए में क्या है 3। y बराबर ये 3 माइनस के है, ये प्लस का है, तो 3 में से 2 गए तो माइनस का 1 बचा, बटे हुए में 3। अब ये तो कट रहा है, x बराबर किससे कट रहा है 2/1 यानी 2/1 का मतलब 2, और y बराबर ये कह रही है, यानी अपने पास निर्देशांक क्या आएंगे, एक तो आएगा 2, दूसरा क्या आएगा माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। हमारे इस बिंदु के निर्देशांक क्या ज्ञात हो गए 2, -1/3। सेम टू सेम हमें s का ज्ञात करना है। जब s का ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या बदलाव होंगे, केवल हमारे m1 और m2 बदल जाएंगे, m1 और m2 बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे सर, m1 तो हमारे पास हो जाएगा 2, m2 हमारे पास हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि इस बिंदु का ज्ञात करें, इस बिंदु से 2 टुकड़े इधर है, 1 टुकड़ा उधर है, तो ये तुम ज्ञात कर लोगे शायद, मुझे पता है। ये अगर अच्छे से समझ में आ गया तो इस बिंदु का भी तुम ज्ञात कर सकते हो। तो अब जब भी तुम्हारे सामने ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि समद्विभाजित है, समत्रिभाजित है और उस पर अनुपात नहीं लिखा हुआ है, जब ऐसे आ जाए कि समद्विभाजित है, जैसे कोई दो बिंदु है ए और बी और वो कहते हैं कि ये समद्विभाजित है, समद्विभाजित पे कोई बिंदु है r, बताओ r के निर्देशांक क्या है, तो r के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए तुम्हें अनुपात चाहिए, तो बताओ अनुपात कितने होंगे, एक टुकड़ा इधर है, कब होगा जब समद्विभाजित यानी समान भागों में बटा होगा, एक टुकड़ा इधर है एक टुकड़ा इधर है, 1 अनुपात है, कितना होगा 1 अनुपात है। तो जब भी तुम्हारे सामने प्रश्न आए कि समद्विभाजित यानी अनुपात क्या होगा 1:1, ऐसा आ जाए कि समत्रिभाजित अनुपात क्या होगा, पहला वाला ज्ञात करोगे तो 1:2, दूसरा वाला ज्ञात करोगे तो 2:3। समचतुर्भाजित यानी 4 भागों में बटा हुआ, तो जैसा तुम ज्ञात करोगे वैसा, 4 भागों में बटा हुआ कैसे होगा 1 2 3, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा, मुझे इस टुकड़े का ज्ञात करना है, इस टुकड़े का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इस समय अनुपात क्या होगा, इसका इसके लिए अनुपात होगा इधर तो 1 इधर 3 अनुपात है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अनुपात होगा इस टुकड़े के लिए 2 टुकड़े इधर है 2 टुकड़े इधर है, 2:2। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा 1 टुकड़ा इधर 3 टुकड़े इधर। अब समझ में आ गया होगा कि अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। अगर प्रश्न में ऐसे लिखा हुआ है कि समद्विभाजित समत्रिभाजित, तो हमें अनुपात कैसे ज्ञात करना है या अनुपात कैसे पता चलेगा, उसके बाद जो भी निर्देशांक में ज्ञात करने हैं वो आराम से ज्ञात। आगे वाला प्रश्न है कि ऐसे कोई प्रश्न आ जाए जैसे ये लिखा हुआ बिंदुओं -3,10 व 6,-8 को जोड़ने वाला रेखाखंड बिंदु -1,6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसको समझना है। ये कह रहा है कि कोई दो बिंदु, एक बिंदु तो ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं को कोई जोड़ रहा है, उस बिंदु का ये निर्देशांक दे दिया उसने और उसने लिख दिया कि अब हमें अनुपात बताना है, m1 क्या है m2 क्या है, m1 क्या है और m2 क्या है, हमें अनुपात ज्ञात करना। इतनी देर हमने क्या ज्ञात किया, इतनी देर हमने निर्देशांक ज्ञात किया, अब क्या ज्ञात करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे। निर्देशांक दे रखा है, अनुपात ज्ञात करना है, जब अनुपात दिया हुआ होगा निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो हम इसको मान लेते हैं, जैसे माना कि कोई भी एक तो एक हो गई है, इधर माना कि कोई भी एक टुकड़ा है, उधर हो सकता है कोई दूसरा टुकड़ा हो, क्या हो पता नहीं, m1 एक है m2 क्या हो, कुछ भी हो सकता है। या फिर समझ में नहीं आया तो इसको m1 ही रहने दो, इसको m2 ही रहने दो, जैसा आपको उचित समझे। और मेरे हिसाब से एक को किसी दो में से किसी को एक अनुपात मान लो, किसी को k मान लो, ठीक है। अब अपन हल करते हैं, सूत्र लिखते हैं x ज्ञात करने का। ये x और y ज्ञात किए हुए, अपन सूत्र लिखेंगे, x वाला सूत्र लिखेंगे, एक से ही ज्ञात हो जाएगा। x ज्ञात करने का सूत्र है m1 प्लस m2 बटेवा m1 प्लस m2, यहां आ जाएगा x2, यहां आ जाएगा x1। अब बताओ मुझे कि इसको मान लेता हूं x1 मान लेता हूं, इसको y1 मान लेता हूं, इसको x2 मान लेता हूं, इसको y2 मान लेता हूं, और ये तो अपने को ज्ञात करने वाले हैं, तो ये हुआ अपना x, क्या हुआ x की जगह मैं क्या लिखूंगा 1, m1 की जगह क्या लिखूंगा, क्योंकि मैंने इसको m1 को 1 माना है तो मैं इसकी जगह भी लिखूंगा 1। x2 कितना है, x2 तो है अपना 6, तो लिख दूं 6, प्लस m2 कितना है, m2 तो k मान रखा है तो लिख दूंगा k, x1 कितना है, x1 है अपने पास -3 लिख दो।
क्या लिखना है m1 और m2 लिखना है, तो 1 प्लस k। ठीक है, अब इसको सरल कर देते हैं। अपन ने अभी तक कुछ नहीं किया, मान रखा था, m1 की जगह 1 लिख दिया क्योंकि अपन ने इसको 1 माना, 1 अनुपात k मान लिया। फिर x2 का मान लिख दिया 6, x2 का मान 6 लिख दिया। आगे प्लस है सूत्र में, सूत्र लिख दिया। m2 का मान k, यानी ये k माना, अपन ने k लिख दिया। x1 का मान माइनस का 3 है, माइनस का 3। हल कर लो, माइनस का 1, 1 को 6 से गुणा करेंगे, 6 का 6, k को माइनस के 3 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 3 के बटे में ये है जैसा का जैसे रहेगा k। अब जैसे इस तरफ बटे वाली संख्या आ जाती है, अपने को इस तरफ भी क्या बनाना है, बटे वाली संख्या बनाना है। और ऐसे बनते ही हम क्या करेंगे, वज्र गुणा। इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना। माइनस के 1 को अगर इससे गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस का 1। माइनस के 1 को k से गुणा करते हैं तो माइनस का k। इधर 1 को इससे गुणा करते हैं तो 6 और माइनस का 3k। अब देखो मैं यहां लिखता हूं आगे, माइनस का 1 माइनस का k बराबर में क्या है, 1 को इससे गुणा किया तो 6 का 6 आया और माइनस का 3k का 3k आया। चर को एक तरफ और a चर को एक तरफ ले जाना है। ये k है, इस k को मैं उधर ले जाऊं या इसको इधर ले आऊं, दोनों एक ही बात है। मैं अगर इसको इधर लाता हूं तो ये 3k इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा 3k। इस तरफ ये k रहेगा, माइनस का ही रहेगा। अब ये 6 है, इस a को मैं अगर उधर ले जाता हूं तो ये आ जाएगा इधर माइनस में, उधर प्लस में आ जाएगा। 3k में से 1k चला गया तो अपने पास क्या बचा, 2k। 6 और 1 जुड़ के कितने हो गए, 7। k बराबर अपने पास कितना आ गया, 2 को उधर ले गए तो 7/2, यानी k बराबर अपने पास क्या है, 7/2 आया है, 2:7। क्यों, क्योंकि अगर इसको अपन 1, जैसे अपना अनुपात क्या था, अपना अनुपात था, अपन ने माना क्या, 1 तो माना 1 अनुपात k बराबर में अपना उत्तर कितना है, अपना उत्तर आया है 7/2। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अनुपात को बटेवे में लिख दूं, k/1, तो इसको क्या लिखूंगा, 7/2। यानी ये तो हमारा 7 है, ये तुम्हारा क्या है, 2:7। हमारा अनुपात क्या है, m1 तो आ गया 2, m2 क्या आ गया 7। इस तरीके से सवाल को हल करना। फिर से समझ लो, कुछ नहीं करना है, किसी भी x की जगह तुम y का मान भी लोगे तो या y का सूत्र लिख देना। x या y में से किसी एक को लिखना है और एक को लिखने से ही तुम्हारे पास उत्तर आ जाएगा, यानी k का मान आएगा। जब k का मान आएगा तो अपन ने किसी एक को तो k माना है, एक को 1 माना है, तो ऐसे अपन इसको ले लेंगे। ये तो तुम्हारा k और a आएगा और ये तुम्हारा 1 हो जाएगा।